तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हैं कि मुझे इस एप्लीकेशन से 5,000 रुपए का इंस्टेंट लोन मिला हुआ है, वो भी आधार कार्ड से। तो अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं या आपका सिबिल स्कोर कम है और आपको अर्जेंटली 5,000 रुपए से लेकर के 1,00,000 रुपए तक के लोन की ज़रूरत पड़ गई है, तो मैं आज आपको एक ऐसे बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपको आधार कार्ड से ही 5 मिनट के अंदर में 1,00,000 रुपए तक का लोन दे देता है। तो ये कौन सा एप्लीकेशन है, इसे जानने के लिए आपको आ जाना है प्ले स्टोर में और इंस्टॉल कर लेना है इस एप्लीकेशन को। देखो, इस एप्लीकेशन का नाम मैं जो है आपको आगे चलकर बताऊंगा। उससे पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझना है, उसके बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपने गलत तरीके से समझकर लोन के लिए अप्लाई कर दिया तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा और आपको कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैं आगे चलकर एक वो बहुत बड़ी गलती भी बताने वाला हूं जो लोग जाने अनजाने में कर देते हैं, जिसके वजह से उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है, उन्हें पैसे नहीं मिलते। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, और वो गलती कौन सी है उसे मैं वीडियो के दौरान बताने वाला हूं। तो आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं 100% आपको 5,000 रुपए से लेकर के 1,00,000 रुपए तक का लोन दिला दूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन में मिलने के लिए तो 15,00,000 रुपए तक का लोन मिल जाता है, लेकिन 15,00,000 रुपए का लोन उनको मिलेगा जिनका सिबिल स्कोर बढ़िया है। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आपको जो है 1,00,000 रुपए के अंदर तक का लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है, जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने भी वाला हूँ। और इस एप्लीकेशन में आपको जो इंटरेस्ट रेट देना होता है वो 12% से शुरू होता है, और ये डिपेंड करता है आपके लोन के अमाउंट के ऊपर। और टाइम जो आपको मिलता है 6 महीने से लेकर के लगभग 5 साल तक का आपको टाइम मिलता है ना। तो अब मैं जो है आपको डायरेक्ट प्रोसेस पर लेकर चलता हूँ। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से ये ओपन होता है। ओपन होते ही सबसे पहले ये जो है परमिशन मांगेगा, तो इसके जो है आपको अलाउ कर देना। अब सबसे पहले जो है इस एप्लीकेशन में आपको जो है अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट आप कैसे बनाओगे? अपने मोबाइल नंबर से। तो यहाँ आपको जो अपना सही मोबाइल नंबर है उसे यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर है उसे जल्दी से यहाँ एंटर कर देता हूँ। आपको भी करने के बाद ऑटोमेटिकली जो है आपने जो अभी मोबाइल नंबर डाला था उस पर ये OTP भेज देंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो मेरा जो है यहाँ पर OTP आ चुका है। तो मैं जैसे एंटर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा वेरीफाई हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो लोन अमाउंट वाला आया हुआ है, इस पर जो है आपको सिंपली अपना जो लोन अमाउंट है उसे डालना है। मान के चलो अगर आपको 5,000 रुपए का लोन लेना है तो 5,000 डालना है ना। मान के चलो अगर आपको 10,000 रुपए का लोन चाहिए तो 10,000 डालना है ना। मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत ज़्यादा एक बार में मत डालना। अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 5, 10, 15, 20,000 के अंदर तक का डालना। अगर ज़्यादा का डालोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। लेकिन अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हो, जैसे कि देख सकते हो यहाँ 1,000 रुपए का भी आप लोन ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पर मैं जो 5,000 लेकर चलता हूँ, आप अपने हिसाब से 10,000 भी डाल सकते हो, है ना। उसके बाद ये जो ईमेल आईडी है, इस पर जो है अपना ईमेल आईडी, अपना जो जीमेल अकाउंट है उसे यहाँ पर डालना है ना, लिख लेना है, यानी कि एंटर कर देना है। उसके बाद जो ये वाला बटन है नेक्स्ट वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो अब ये पूछ रहा है कि आपको जो है ये लोन जो है पर्सनल लोन चाहिए या बिजनेस लोन चाहिए। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हो। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि ये पर्सनल लोन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये पूछ रहा है कि आपका जो है एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आप सैलरीड पर्सन हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, क्या हो। तो आपके अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि ये दोनों जो है इस पर ही क्लिक करना है। इस पर ही जो आपको मिलने के चांसेस होते हैं, इस पर जो है थोड़ा से कम होते हैं, मिल सकते हैं लेकिन थोड़ा से कम होते हैं। तो सबसे जो सेफ है, जिस पर 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो इस पर है ना। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है ये पूछ रहा है कि आपको सैलरी किस में मिलती है, आपको कैश में मिलती है, बैंक में मिलती है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। मैं सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट यहाँ पर बैंक कर देना, है ना। यहाँ करने के बाद जो है ये वाला जो है नेक्स्ट पेज खुलेगा। यहाँ पर जो है आपको पूछ रहा है आपका आपका कंपनी का टाइप पूछ रहा है ना, आप प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, जो भी है उसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से, है ना। उसके बाद पूछ रहा है कंपनी नेम, आपका जो अपने हिसाब से आपका जो कंपनी होगा उसे डाल सकते हैं, या किसी दूसरे का भी कोई मतलब कि दूसरा कंपनी का नाम है उसे भी यहाँ पर डाल सकते हो, उसकी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, है ना। उसके बाद ये जो पिन कोड है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके जो आधार कार्ड या पैन कार्ड में जो लोकेशन है, मतलब जो शहर में आप रहते हो, उसका यहाँ पर पिन कोड डालना है। इसको आपको सही सही डालना है, क्योंकि ये बाद में चेक होता है। तो आपके आधार कार्ड में जो शहर है ना, वो उसका ही पिन कोड आपको डालना है। डालने के बाद ये जो नेक्स्ट वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो फिर ये जो अगला पेज आ जाएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ईयर्स इन द करंट कंपनी। तो ये पूछ रहा है कि आपके जो कंपनी में काम करते हो उसमें आपको एक्सपीरियंस कितना है, 0 से 2 साल, 5 साल, 10 साल, 10 साल से ज़्यादा, वगैरह वगैरह, है ना। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि ये जो 2 to 5 ईयर है उसको कर लेना। आप अपने हिसाब से आपका जो भी होगा उसे यहाँ पर डाल सकते हो। डालने के बाद जो है इंटर डेजिग्नेशन, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं मैंने कैशियर डाला हुआ, तो आप भी अपने हिसाब से डाल देना। अगर
आपको कुछ नहीं हो तो यहाँ पर कैशियर भी डाल दो तो चल जाएगा, है ना। उसके बाद जो है ये नेक्स्ट वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद जैसे कि देख सकते हैं ये वाला पेज खुलेगा। इस पर आपको जो अपनी पर्सनल डिटेल है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका जेंडर है, उसे यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आपके पैन कार्ड के हिसाब से, आपके आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पर डालना। उसके बाद आपका जेंडर है, आपके जो मेल फीमेल जो भी आप हो उसे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद ये जो सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है ना, जैसे कि देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है यहाँ पर आप अपने हिसाब से डाल लेना। मैं यहाँ पर ग्रेजुएट डाल लेता हूँ। डालने के बाद फिर से ये जो नेक्स्ट वाला बटन होगा इस पर आपको क्लिक कर देना। करने के बाद जैसे कि देख सकते हैं इंटर योर पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं पैन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर है उसे डालना है। तो आपका पैन कार्ड कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जो नंबर दिख रहा है आपको, आपके जो पैन कार्ड के हिसाब से उसे यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको सही सही ही डालना है, आपको स्पेस नहीं देना है और ना ही आपको वर्ड को इधर उधर करना है। जैसा सेम टू सेम लिखा होगा पैन कार्ड में वैसा ही आपको डालना है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके जो पैन कार्ड में जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा आपका, मतलब कि आपका नाम और आपका सर नेम, उसे यहाँ पर लिखना है। लास्ट नेम में आपका सर नेम होगा, फर्स्ट नेम में आपका नाम होगा ना। उसके बाद इसको भी आपको सही डिटेल ही भरनी है ना, आपको गलत नहीं करना है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला है बटन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद जो है ये वाला पेज खुलेगा। इस पर पूछ रहा है कि रेसिडेंस टाइप, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये कि आपका घर जो है खुद का है, किराए का है, किसका है ना। तो उसके हिसाब से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपका खुद का होगा तो यहाँ पर जो सेल्फ ओन्ड है इस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद जैसे कि देख सकते हैं नंबर ऑफ ईयर्स लिविंग इन करंट एड्रेस। तो आप अपने जो एड्रेस है करंट एड्रेस उसमें कब से रह रहे हो, है ना। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है सेलेक्ट कर लेना। मैं सजेस्ट करूँगा 2+ ईयर्स, तो इसे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो है फिर से एक बार आपको जो पिन कोड डालने के लिए पूछ रहे, जैसे कि देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो मैंने जैसे कि शुरू में बताया कि आपका जो सिटी का जो पिन कोड होगा उसे डाल देना। और मान के चलो अगर आप गाँव में रहते हो तो अपने जो पास के सबसे नज़दीकी जो शहर होगा उसका पिन कोड डाल देना है ना, उसको भी सही डालना है ना। उसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला बटन होगा इस पर आपको क्लिक कर देना है ना। जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद जो है ये अगला पेज आ जाएगा। उसके बाद जो है ये वाला बटन होगा यहाँ, उसके बाद जो है ये वाला पेज आ चुका है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो हम मंथली इनकम पूछ रहा है ना, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हो। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो मिनिमम 15 डालना है ना। उससे आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हो लेकिन 15 डालना, उससे ही आपको मिलने के चांसेस होते हैं ना। उसके बाद ये आपका जो सिलेक्ट योर बैंक है ना, तो यहाँ पर जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसे सेलेक्ट कर लेना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक, HDFC, मतलब जो भी बैंक में आपका होगा उसे यहाँ पर खोज के इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि देख सकते हैं आर यू इंटरेस्टेड इन क्रेडिट कार्ड ऐसे करके पूछ रहे हैं। तो हमको जो है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि नो ही रहने देना। उसके बाद जो है ये वाला जो नेक्स्ट वाला बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबमिट लोन रिक्वेस्ट ऐसा करके आ चुका है। जैसे कि देख सकते हैं इसके पूरी डिटेल दी हुई कि आप इनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीज़ों से आप अग्री करते हो। उसके बाद जो आपको क्या करना है, ये जो सबमिट वाला बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। फिर ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं ना, ये चेक करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, 5, 10, 15 मिनट से लेकर के मैक्सिमम आधे घंटे तक का टाइम ले सकते हैं। आमतौर पर जल्दी हो जाता है, 3 से 5 मिनट के अंदर में आपको पता चल जाता है कि आपका लोन अप्रूवल हुआ है नहीं। और जैसे ही आपका लोन अप्रूवल हो जाता है तो आपको फ़ोन पर जो है SMS आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने जो लोन अमाउंट सिलेक्ट किया हुआ था वो आपके बैंक अकाउंट में आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम मैं आपको बता देता हूँ, इस एप्लीकेशन का नाम है बड्डी लोन।